नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स के करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज देखेंगे 14 मार्च की करेंट अफेयर्स को। तो आज के दिन ही 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाई दिवस प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 22/7 इसकी एक संख्या होती है। गणित, विज्ञान और अभियांत्रिकी के कई महत्वपूर्ण फार्मूले इस पर आधारित है। ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास का लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। प्रत्येक वृत्त में यह अनुपात 3.141 होता है, लेकिन दशमलव के बाद की पूरी संख्या का अब तक आकलन नहीं किया जा सका, इसलिए इसे अनंत माना गया है। पाई सबसे प्रसिद्ध गणितीय स्थिरांक में से एक है। नेक्स्ट है, मेरा राशन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना चला था, उसी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सरकार ने निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने के लिए नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो वन नेशन वन कार्ड के तहत यह सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। इस ऐप से विशेष रूप से उन राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा जो आजीविका के लिए नए क्षेत्र में जाते हैं। यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों और अन्य संबंधी हितधारकों के बीच विभिन्न वन राशन कार्ड संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। क्या विकसित किया है? तो मेरा राशन मोबाइल ऐप जो वन नेशन वन कार्ड की प्रणाली को सुविधा को उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल में सीएम जो हैं जयराम ठाकुर स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ने औपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक पंडुल मैदान में किया है। तो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया गया है। जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने अपनी स्थानीय देवी देवताओं को ले जाते हुए पांडुल मैदान तक पूरे राष्ट्रीय स्थानीय नृत्य किया है। जिले के लगभग सभी हिस्सों में पारंपरिक शोभा यात्रा में 150 से अधिक देवताओं ने भाग लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया और श्री राज माधव राय सूर्य की पूजा की है। तो हिमाचल प्रदेश में इस मेले का आयोजन किया गया है। मेले का नाम है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सूचना प्रसार, हैंड होल्डिंग और घरेलू निवेशकों की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रही है। पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र वर्तमान में प्रशिक्षण के चरण में है। इसे 1 मई 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। ये 1 मई तक लॉन्च किया जाने की संभावना है। मंत्रालय एक वेब पेज पर भी काम कर रहा है जो क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप उपलब्ध होगा। तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च करेगा, वो अभी 1 मई 2021 तक लॉन्च करने की योजना है। तो नेक्स्ट है संजय गोयल, यानी एटीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजय गोयल को। तो देखेंगे दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता अमेरिकन टावर कॉर्प, यानी अमेरिकन टावर कॉर्प एटीसी के नए अध्यक्ष संजय गोयल को एशिया प्रशांत के रूप में नियुक्त किया गया है। पूरे एशिया प्रशांत के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकन टावर कॉर्प के नए अध्यक्ष के रूप में संजय गोयल को नियुक्त किया गया है।
गोयल 16 मार्च 2021 से कार्यभार संभालेंगे और भारत के संचालन के शुरुआत से ही एशिया प्रशांत के प्रमुख रहे अमित शर्मा का स्थान लेंगे। इसके पहले अमित शर्मा थे, उनका स्थान अब कौन ले लेंगे? तो संजय गोयल लेंगे, जो पूरे अमेरिकन टावर कॉर्प के नए अध्यक्ष के रूप में है। एटीसी के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां एटीसी इंडिया ने 2007 में परिचालन शुरू किया था। ये 2007 में परिचालन शुरू किया था और इसके पूरे देश में लगभग 76,000 टावर स्थापित है। तो पूरे देश में 76,000 टावर स्थापित है। मेन रूप से 2007 में शुरू किया गया है। नए अध्यक्ष के रूप में संजय गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, यानी आज के दिन ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष नदियों के लिए 22वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। तो 22वीं वार्षिक कार्रवाई दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य नदियों के महत्व को जोर देना है और यह लोगों को जीवन को कैसे प्रभावित करे, इसका मुख्य उद्देश्य है। मार्च 1997 में कुर्टिबा, ब्राज़ील में बाघों से प्रभावित लोगों को पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बाघों और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो है मार्च 1997 में हुआ था ब्राज़ील से। तो अंतर्राष्ट्रीय आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 14 मार्च को। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स के द्वारा। टाटा मोटर्स के बारे में देखेंगे। टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव एक समग्र कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो टाटा मोटर्स के द्वारा, जो कार्यबल में नए माता पिता की समर्थन करता है। यह सभी स्तरों में संगठन के भीतर देखभाल, समावेश और संवेदीकरण की प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है। जिस तरह से लोगों को देखभाल, समावेश और संवेदनशील में बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो टाटा मोटर्स के द्वारा व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। यह विशेष रूप से क्यूरेट पुस्तक, जिसका उपयुक्त शीर्षक व्हील ऑफ लव, ने नए और अपेक्षाकृत माता पिता को अपने कैरियर के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ एक बढ़ते परिवार की ज़रूरतों को सफलतापूर्वक प्रतिबद्ध करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न विश्वासों को सामने रखा। तो नेक्स्ट है बैंक, यानी इमरान अमीन सिद्दीकी भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? इमरान अमीन सिद्दीकी को भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 10 मार्च 2021 को राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय बैंक के महाप्रबंधक इमरान अमीन सिद्दीकी को, यानी बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? महाप्रबंधक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी को। इमरान अमीन सिद्दीकी के बारे में उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो होगा इमरान अमीनी का, वो 3 साल का होगा, जिनको भारतीय बैंक के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इमरान अमीन सिद्दीकी ने पूर्व इलाहाबाद बैंक के साथ बैंकिंग में अपना कैरियर शुरू किया, जिसे दिसंबर 1987 में एसएसआई फील्ड ऑफिसर के रूप में इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए 2021 दांडी मार्च। तो इसमें क्या है देखेंगे हम। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद में दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ को हरी झंडी दिखाई है। नमक मार्च, जो मार्च से अप्रैल 1930 तक हुआ था, देश में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का कार्य था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को अहमदाबाद में दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ को हरी झंडी दिखाई गई है। इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव
को मनाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम का भी हिस्सा है। नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के हिस्से के रूप में दांडी मार्च या नमक मार्च किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया है जिसके पास वित्त विभाग भी है। 12 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपये का बजट का अनुमान किया है। यह 1,37,338 करोड़ रुपये की संचालित यानी संशोधित बजट अनुमानों से 13% अधिक है। कुल बजट में 25% यानी 38,718 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय के लिए जबकि 75% राजस्व व्यय के लिए दिया गया है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल जीवन मिशन पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। जल शक्ति मंत्री के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 14 मार्च 2021 को जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो जल शक्ति मंत्री मुख्य रूप से 14 मार्च यानी आज ही के दिन हो केंद्र शासित मंत्रियों के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में जल का यानी नल का जल है कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्र का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसीलिए गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 14 मार्च को यानी आज को जल मिशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब तक 3.79 करोड़ से अधिक ग्रामीणों के घर में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। नेक्स्ट है रामबन ई सुविधा नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। तो कहाँ विकसित किया गया है देखेंगे हम। जम्मू और कश्मीर में जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो जम्मू कश्मीर में यह विकसित किया गया है। इसका नाम है रामबन ई सुविधा मोबाइल ऐप। यह कई सार्वजनिक वितरण सेवाओं और विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की योजना है। कई सारे वित्तीय एवं सरकारी सेवाओं को ये जोड़ेगा। यह लोगों को मोबाइल फ़ोन पर एक क्लिक के साथ सभी बुनियादी सेवाओं जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक बॉक्स, चिनाई, बढ़ाईगिरी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुशल नौकरियों तक पहुंच प्रदान करेगा। जो भी मुख्य रूप से नौकरी है कुशल जो स्किल का नौकरी है उसके लिए यह सुविधा किया गया है। इसका नाम है रामबन ई सुविधा मोबाइल ऐप जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कुछ अद्भुत प्रश्न से आपको मिलाते हैं। दुनिया का सबसे स्मार्ट देश सिंगापुर को जाना जाता है। इसी के साथ करेंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।